मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कल के एनकाउंटर के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा को मिली होगी शांति। पिछड़ों को न्याय देने के लिए माफियाओं को मिट्टी में योगी आदित्यनाथ ने मिलाया। सपा मौत पर करती है राजनीति, मंत्री का बयान। महोबा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर भाजपा ने इसे समरसता दिवस के रूप में मनाया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। जहां मौजूद वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछड़ों, वंचित और शोषित की आवाज उठाने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी भी इस वर्ग को समाज की अगली पंक्ति पर लाने का काम कर रहे हैं, जबकि अन्य पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। वहीं सरकार के मंत्री ने माफिया अतीक अहमद के पुत्र के एनकाउंटर को सही बताते हुए कहा कि एक पिछड़े परिवार को न्याय मिला है और सदन में जो सीएम योगी ने कहा वह करके दिखाया और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल आपको बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने शहर के एक गेस्ट हाउस में समरसता दिवस के रूप में मनाया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिनके महोबा पहुंचते ही बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। आयोजित कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और अपने अपने विचार रखे। कहा कि बीजेपी सरकार ही पिछड़े वर्ग को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम कर रही है। पिछड़ों, वंचित की आवाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उठाया और उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी इस वर्ग को लगातार समाज की मुख्य धारा में आगे लाने का काम कर रहे हैं, जबकि अन्य दल सिर्फ वोट के लिए पिछड़ों और अनुसूचित जाति को इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीते रोज माफिया अतीक अहमद के पुत्र असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर को सही बताते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में पिछड़ों पर तमाम अन्याय और जुल्म होते रहे। पूजा पाल के साथ जो घटित हुआ उसे न्याय सीएम योगी ने दिया है। कल का दिन उन लोगों के लिए बड़ा दिन रहा होगा जो अन्याय और जुल्म के खिलाफ कार्रवाई के दिन देख रहे थे। ये क्षमता और शक्ति सिर्फ एक संत योगी आदित्यनाथ में है, जिसने इस जुबान सदन में देते हुए अपराध और अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा को पूरा किया है। कल हुआ एनकाउंटर से बाबा साहेब की आत्मा को भी शांति मिली होगी। गरीब और कमजोर पर अन्याय करने वाले को मिट्टी में मिलाने का काम बाबा साहेब के अनुयायी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक ऐसे उत्तर प्रदेश और भारत का निर्माण होने जा रहा है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जिसमें गरीबों का सम्मान, गरीबों का हक, उन्हें कोई आंख न दिखा पाए, गरीबों की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। ऐसा काम अगर कोई कर रहा है तो वह सिर्फ देश के पीएम मोदी और सीएम योगी हैं। वही पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति, साहसी सीएम योगी के नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मुझे मिला है। उनका कथन और धर्म है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे में यह संदेश जो भी अपराध करेगा या अपराधी होगा उसे महसूस करना होगा कि यहाँ पर योगी की सरकार है, किसी के भी साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और जो भी अन्याय और अपराध करने का प्रयास करेगा उसका अंजाम भी यही होगा। वही विपक्ष द्वारा एनकाउंटर पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी की मौत पर बीजेपी राजनीति नहीं करती। यदि उमेश पाल की हत्या से समाजवादी पार्टी का कोई फायदा हुआ है तो बताएं। किसी की हत्या और किसी का अपराधी पर कार्रवाई से किसी राजनीति नफा नुकसान से बीजेपी सरकार काम नहीं करती। अपराध कभी भी कहीं भी होगा, उस पर नियंत्रण कर सजा देना हमारी सरकार का धर्म और कर्तव्य है। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा, जबकि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पोषक पार्टी, उन्हीं को पोषण के कारण यह स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो गई है। सीएम योगी ने जिसका सफाया कर दिया है। हमारी सरकार ने संदेश दिया है उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरीके से जनपद में कहां से है ये? महोबा से अनूप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसी नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मुझे मिल रहा है। उनका कहना है, उनका कथन है, उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे। तो निसंदेह जो भी अपराध करेगा, जो भी अपराधी होगा, उसको महसूस करना चाहिए कि यहाँ पर योगी की सरकार है। किसी गरीब के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा
और जो अन्याय करने का प्रयास करेगा, अपराध करने का प्रयास करेगा, उसका अंजाम यही हो। अब हो सकता है उनको ये महसूस होता होगा कि अगर उमेश पाल की हत्या हुई तो उससे समाजवादी पार्टी को लाभ हो, तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि किसी की हत्या से और किसी अपराधी की गिरफ्तारी से, किसी राजनीतिक नफे नुकसान की नीयत से हमारी सरकार काम नहीं करती है। अगर अपराध कभी भी होगा तो अपराध पे नियंत्रण करना, अपराधी को सजा देना हमारी सरकार का धर्म और कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पोषक पार्टी थी, उन्हीं के पोषण के कारण आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई थी, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है और ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को किसी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं महोबा की भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें पूरे सामंजस्य के साथ, इच्छा शक्ति के साथ लोगों की सेवा कर रही है और उसके क्रम में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के सांसद तक सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह महोबा में सब पदों पर अपना परचम लहराएगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। बचें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है, ठीक? चलो चलो, बच्चों धूप में मत खेलना और पानी पीते रहना याद से। धूप में नहीं खेलना। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ गौरी को? कुछ नहीं बबली, बस गौरी को छांव में खड़ा करके उसे याद से पानी पिला रहा हूँ। लू चल रही है ना? लू चल रही है, लू चल रही है। टीचर ने भी बोला है कि धूप में मत खेलना। क्या खेलना छोड़ दे? बेटा ऐसा किसने कहा? सुबह सुबह जाकर खेलो, तेज धूप आने से पहले और शाम को धूप ढलने के बाद। पर याद रहे, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना, सर ढक के रखना हमेशा और पानी शरबत वगैरह पीते रहना। बस यही नहीं है, हल्का और पौष्टिक आहार भी जरूरी है इसमें। कच्चा प्याज, सत्तू और दही जरूर शामिल हो। इसके अलावा बेल का शरबत, आम का पन्ना, फलों का जूस, नारियल का पानी भी पीना बहुत अच्छा है। पर पापा तो दिन भर खेत में काम करते हैं, धूप में। हाँ बेटा, उसको भी समय समय पर आराम करना चाहिए और शरबत, शिकंजी, छाछ आदि पीते रहना चाहिए। देखो दादाजी, शाम हो गई है, मैं चली क्रिकेट खेलने। ठीक है, लेकिन पहले पूरे बाह के कपड़े पहन के बाहर निकलना ताकि मच्छर से बचाव हो। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? बंटी नहीं आ रहा, वो बीमार है, उसको लू लग गई है। चाची, इसको आप गीली पट्टी क्यों लगा रही हो? लू लगने से इसका शरीर ज्यादा गर्म हो गया है, इसको मैं गीले कपड़े से ठंडा कर रही हूँ और साथ ही साथ ये ORS का शरबत पिला रही हूँ। लेकिन जल्दी आराम न मिला तो उसको नजदीकी अस्पताल लेके जाएंगे। ओह! लेकिन तुम लोग इतने उदास क्यों हो? ये लो बेल का शरबत पियो। चलो, लू चलने का एक फायदा तो हुआ। इस गर्मी के मौसम में लू से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।